केंद्र सरकार यूरो के कानून को भारत में लागू करना चाहती है, अधिवक्ता अनिल मिश्रा। वीडियो में क्या कहा गया है? ये एक स्थानीय रिपोर्ट भाषण आधारित वीडियो है जिसमें बताया गया है कि ग्वालियर के अधिवक्ता अनिल मिश्रा सवर्ण एकता मंच के बैनर तले आगरा पहुंचे और उन्होंने केंद्र सरकार और शिक्षा नीतियों पर तीखी टिप्पणी की। वीडियो के अनुसार मुख्य बातें: केंद्र सरकार पर तीखा हमला। अनिल मिश्रा ने कहा कि 4 गुजराती मिलकर देश चला रहे हैं, 2 बेचने का काम करते हैं, 2 खरीदने का काम करते हैं। ये एक राजनीतिक बयान व आलोचना है। दूसरा, यूरोप के कानून लागू करने का आरोप। उनका कहना है कि यूरोप के कानून भारतीय नागरिकों पर थोपे जा रहे हैं, यानी वह सरकार की नीतियों को विदेशी मॉडल से प्रभावित बता रहे हैं। यूजीसी खत्म करने की मांग। उन्होंने कहा कि यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को खत्म करने तक संघर्ष जारी रहेगा। इस शिक्षा नीति और भर्ती व आरक्षण व नियमों से जोड़कर बताया गया है। सवर्ण आंदोलन जारी रखने की बात। सवर्ण एकता मंच के नाम से आंदोलन जारी रखने की घोषणा। ध्यान देने वाली बात, ये वीडियो एक व्यक्ति व समूह के विचार और राजनीतिक बयान दिखाता है। इसके तथ्यात्मक सरकारी घोषणा या आधिकारिक नीति नहीं माना जाता, बल्कि ये प्रदर्शन व विरोध और राजनीतिक राय की रिपोर्ट है। अगर चाहे तो मैं इस पूरे मुद्दे यानी यूजीसी, नई शिक्षा नीति या सवर्ण आंदोलन का पूरा बैकग्राउंड भी समझा सकता हूँ। मुद्दे जिस तरह से आप खुद देख रहे हैं कि ना ये मेरे से परिचित थे आज से 1 साल पहले, ना मैं इन लोगों से परिचित था। तो सरकारों ने हमें लगातार जो सवर्णों की उपेक्षा की, पतन किया, दमन किया, जातिगत आधार पर कानून बनाए हम लोगों के विरुद्ध, उस आधार पर हम लोग एक अपने आप होते गए और इस एकता को स्थापित करने के लिए ही मैं भी निकला हुआ हूँ और आप सभी लोग भी इस दिशा में प्रयास करें। मिश्रा जी, ग्वालियर की आवाज दिल्ली तक गई, केंद्र सरकार हिली, तो इस पर अभी बैन लगाया गया है, लेकिन कोई हल नहीं हुआ है। नहीं, एक्चुअल में लोग थोड़ा भ्रम की स्थिति में, यूजीसी को लेके ज्यादा लोग अपेक्षा करते हैं। यूजीसी तो समाप्त सुप्रीम कोर्ट से होगा, लेकिन सरकार उसमें संशोधन करेगी, ये पक्की बात, और लागू होगा। लेकिन हमारा कहना यह है कि जब आप एक बार तैयारी कर चुके हैं तो आप यूजीसी अकेले तक ना रुकें। हमारे जितने समस्त अधिकार हैं जो हमारे विरुद्ध कानून बनाए गए हैं, क्या हम पैदाइशी पाप के अधिकारी हैं? क्या जन्म लेते ही हमने कोई पाप किया है, अपराध किया है कि हम लोगों के विरुद्ध कानून बनाए जाते हैं? और आरक्षण जैसी व्यवस्था से आरोप लगता है शोषण हमने किया। अरे शोषण तो सवर्णों का उन लोगों ने किया और सरकारों ने किया। हमने अपना हिस्सा दिया है ना उनने कब दे दिया? हिस्सा तो हमारा गया है। तो इसलिए ये समस्त चीजें समाप्त करने की दिशा में ही आंदोलन है और समस्त समाप्त होंगे। तब तक ये आंदोलन बंद नहीं होगा। आगे जो सत्ताएं हैं वो सवर्णों के हाथ में होंगी। मिश्रा जी, 5 विधानसभा चुनाव है, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल के साथ साथ। क्या कहना चाहेंगे इन 5 विधानसभा के सवर्ण को लेकर? क्या केंद्र की राजनीति में हलचल होगी इन विधानसभा को लेकर? 100% होगी। सवर्ण ज्यादातर एक मत होता जा रहा है और हो भी चुका है काफी हद तक। और ब्राह्मण वर्ग तो यूपी में मैं समझ रहा हूँ जहाँ तक आज 80% तक एक हो चुका है, जो मैं देख रहा हूँ यूपी में। मैं लगातार जा रहा हूँ, तो उस स्थिति में 100% यूपी में भी अगले साल इलेक्शन है और हिमाचल, उत्तरांचल में। तो इस दशा में सरकार 100% चेंज होगी, क्योंकि ब्राह्मण ही यूपी की सत्ताएं बनाते हैं, ब्राह्मणी खत्म करते हैं। तो इस बार भी जो सत्ता स्थापित होगी उस पर एकाधिकार ब्राह्मणों का। मिश्रा जी, आखिरी सवाल। कहते हैं कि बिहार का रास्ता यूपी से होकर दिल्ली तक पहुंचता है। आपने बताया कि अगला चुनाव यूपी में है। बिहार की कुर्सी हिल चुकी है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश की कुर्सी क्या आगामी चुनाव में हिलेगी? मिश्रा जी का क्या कदम? आज भी हिली हुई है वो कुर्सी। आज सेफ नहीं है। बुलडोजर बाबा खतरे में है। खतरे में 100%। अगर बुलडोजर बाबा इन नालायकी पार्टियों को छोड़ के अपने जो संत है वो अपने को भगवा धारण करते हैं, इस विषय वस्तु को लेके इन सनातनी और सवर्णों का साथ देते तो ही सेफ है, अन्यथा उन्हें सेफ नहीं रहने देंगे। हिंदू मुस्लिम के बारे में क्या? हाँ, और ये कानूनों का विरोध करें, खत्म कराने की दिशा में बात करें तब। हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो हर राजनीतिक दल ने की, लेकिन बीजेपी उससे 2 कदम आगे गई। बीजेपी ने अब कहा कि हिंदू मुस्लिम तो चल ही रहा है, साथ में अब आपस में भिड़ाओ। तो उनने एक और वर्ग खड़ा कर दिया, ओबीसी। हालांकि ओबीसी में भी 80% लोग तक सनातनी है, ऐसे नहीं। लेकिन सरकार की मुहिम है सवर्ण और सनातन को खत्म करना। उसका रीजन ये है
कि सनातन एक साइड से खत्म करना, इन लोगों को जो भीमा आर्मी जैसे लोगों को सेव कर दिया गया है, प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, ये एक आतंकवादी संगठनों की तरह काम कर रहे हैं। तो इन संगठनों का उद्देश्य क्या है? भविष्य में ये भी वहीं जाके मोमडन्स में कन्वर्टेड होने वाले हैं। मोमडन्स और ये दोनों एक ही। मिश्रा जी, आप कह रहे हैं कि ओबीसी वर्ग अलग है, आप यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि अगर ब्राह्मणों के खिलाफ आवाज उठी तो गले को काट देंगे। क्या कहना है? 100% है। ब्राह्मण कौन सा कमजोर समझते हैं? अरे शास्त्र भी पढ़ाया है तो शस्त्र भी पढ़ाए और कारण भी किए। और हमारे जो भगवान है पीछे देख रहे हैं आप तस्वीर, उनने ही दिया है तो काटने के लिए भी है और सुरक्षा करने के लिए, दोनों काम है।